हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा उसको हम जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से ही कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में काफी अच्छी तेजी हमें इस हफ्ते में देखने को मिली है और इसके पीछे काफी रीजन है। पहला रीजन अगर मैं बता दूं तो चाइना की डिमांड में एक अच्छी ग्रोथ है। देखा जाए तो मई की डेटा में और पिछले साल के मई से अगर कंपेयर किया जाए तो 15.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। और डेफिनेटली यस, चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है एग्जैक्टली। और चाइना की अगर डिमांड में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए काफी ज्यादा बेहतर है और यहाँ से हमें एक और अच्छी अपसाइड और देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। और देखा जाए तो डॉलर की कमजोरी भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और देखा जाए तो यस, मई में एग्जैक्टली ओपेक की जो मीट हुई थी जिसमें कहने के सप्लाई कट को लेकर के कंसर्न्स थे, तो वो भी कहने के क्रूड ऑयल की तेजी में फ्यूल भरता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर ब्रॉडर व्यू में अगर देखा जाए गाइस तो क्रूड ऑयल एक रेंज में ही फंसा हुआ है। लेट मी गो टू डेली बेसिस। डेली बेसिस में चलते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अगर डेली बेसिस में अगर आप ध्यान से देखो तो कहने की क्रूड ऑयल आपको 6200 से लेकर के 5600 की रेंज में स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा, जिसमें 5600 का लेवल एग्जैक्टली वीकली सपोर्ट बन गया है। तो वहीं पे 6200 का लेवल एग्जैक्टली आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस। मतलब जब जब 6200 के करीब क्रूड ऑयल आता है या 6180 या 6150 के रेंज में भी आता है तो जनरली लोग वहां से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, गिरावट पे करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पे लोअर लेवल से 5600 या टेक्निकली मैं बोलूं तो 5570 जो कि क्रूड ऑयल का 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां पे आता है तो लोग खरीद लेते हैं। मैं तो यही कहूंगा ये नेचर बरकरार रह सकता है इस रेंज के अंदर। तो आप 6200 के लेवल्स पे जब क्रूड ऑयल हो तो बेचो, तो वहीं पे 5600 के लेवल्स पे आए तो एक सपोर्ट की तरह आने वाले हफ्ते में भी काम करेगा। तो वहां से आप डिप पे बाय करके चल सकते हो। ऑलराइट, बाकी हाँ, प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब क्रूड ऑयल अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग देना शुरू कर देगा। तब हो सकता है क्रूड ऑयल की गिरावट यानी कि इसको वापस 5300 के लेवल्स तक लेके जाए। एक ही बार हुआ है कि 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के टूटने के बाद एक अच्छी गिरावट आई हो, बट उसके बाद क्रूड ऑयल कभी उसके नीचे नहीं गया। ये बात है कहने की 21 मार्च की है ना, हमने 5300 के लेवल्स भी देखे थे, तो वो लेवल्स दोबारा ओपन अप हो सकते हैं। तो वहीं पे अगर 6200 का लेवल अगर टूट गया, वीकली रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो ये तेजी बड़ी हो सकती है। ये तेजी कहने की 6300 से लेकर के 6800 तक आपको लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि एग्जैक्टली मेरे हाईज हैं कहीं कि अप्रैल के सेशन के, है ना। तो वहां तक की रैली बन सकती है। तो ये बात है ब्रॉड रिव्यू की कि अगर रेंज अगर टूट जाए तो कितना बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं मंडे के सेशन की रेंज की। मंडे की रेंज क्या रह सकती है गाइस? सो मंडे की रेंज रहेगी गाइस 5900 से लेकर के 5800 की, जिसमें से अगर अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं तो 5870 5880 बोल दूं फ्राइडे का हाई, एग्जैक्टली यही आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। देखा जाए तो यहाँ पे इसका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आता है और सेकंड रेजिस्टेंस होगा 5900 का लेवल, जो कि इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी कॉल रेटिंग होल्ड करता है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर आप इंट्राडे बेसिस में अगर क्रूड ऑयल अपने 20 डेमा के ऊपर 5900 के ऊपर सस्टेन करे तो तेजी करके चलो। मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने अप्रैल के हाई से ले रखा है गाइस, ऑलराइट, मिड अप्रैल से 12 अप्रैल से। और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने रिजेक्शन लिया था दो बार, कहीं ना कहीं पहला 5 जून को और दूसरा 8 जून को। तो ये भी ट्रेंड लाइन कहीं की एक्शन में है फिलहाल। तो देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और 20 डेमा का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग पैदा कर सकता है। क्रूड ऑयल के लिए फिर पहला टारगेट जो होगा 5900 के टूटने के बाद, ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद, होगा 6000 का लेवल। या मैं सीधे सीधे बोलूं तो ऑन एन एवरेज 9 जून का हाई जो कि 5960 है। तो 5960 6000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाकी यहाँ 6000 के लेवल्स भी अगर कट गए जो कि एक अच्छी कॉल रेटिंग होल्ड करते हैं तो फिर ये तेजी इनके क्रूड ऑयल को इसके वीकली रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाएगी, जो कि जोन में है 6136 टू 6200। ये पूरा जोन है एग्जैक्टली। अगर क्रूड ऑयल यहां तक इंटर कर जाए तो मैं तो कहूंगा एक बार अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए 6200 के जोन में। ऑलराइट, बाकी हाँ, अगर दोबारा ब्रेकआउट के बाद कहीं के री अटेम्प्ट लगता है 6200 के लेवल्स पे तो ये तेजी बड़ी होगी। जैसे मैंने बताया कि 6300 से 6800 के लेवल्स भी क्रूड ऑयल में फिर देखने को मिल सकते हैं। अब जहां तक बात रही डाउन साइड की, तो अगर क्रूड ऑयल ट्रेंड लाइन निकालने में कामयाब नहीं रहता है तो क्या होगा? तो अगर ट्रेंड लाइन ना ब्रीच हो और 5800 के लेवल्स पे आए तो फर्स्ट डिप को आपको बाय करके चलना है। अगर मंडे को फ्लैट ओपनिंग भी होती है और 5800 के लेवल टेस्ट होते हैं तो एक बार आपको उस डिप को बाय करके ही चलना है। वहां पे इमीडिएट बेसिस से 5800 एक अच्छी पुट राइटिंग ऑफ होल्ड करने लगा है। तो वहीं पे अगर इंट्राडे बेसिस में सेलिंग अगर क्रूड ऑयल में ट्रिगर होनी है
तो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर हो सकती है एग्जैक्टली फ्राइडे के लोज से, जो कि है 5774 के लेवल्स। तो अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिले तो आप बिक वाली प्ले करके चलिए। पहला टारगेट जो आपका होगा वो 5700 का होगा, तो ये पे सेकंड टारगेट जो बनेगा वो रहेगा 5637 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली 15 जून के लोज थे। बाकी मैंने जैसे बताया कि क्रूड ऑयल के लिए 5580, 5570, 5640 का जोन कहीं ना कहीं एक अच्छा वीकली सपोर्ट है, तो उन लेवल से वापस मेजर एक बाइंग लौट के आती हुई देख सकती है। और लाइट की बात होगी क्रूड ऑयल की, बाकी डाउन साइड के लेवल्स वीकली सपोर्ट अगर टूट जाए तो बिकवाली मैंने बताई कि 5300 तक भी जा सकती है। तो जब तक 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तब तक लोअर लेवल से क्रूड ऑयल को बार बार खरीदा जाएगा। और राइट, तो ये बात हो गई सारे क्रूड ऑयल के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन को भी अगर एक बार देख लिया जाए तो मैं यहाँ पे जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा था गाइस, जो आपको मैंने चार्ट दिखाया वो क्रूड ऑयल का जुलाई फ्यूचर का चार्ट था। अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अगर ध्यान से अगर आप देखो तो 6000 के लेवल्स ही एक ऐसा लेवल है जहां पे इस समय सबसे ज्यादा कॉलेटिंग है। यहाँ पे 2981 का हुआई है। बाकी 6000 का लेवल अगर इंटरडे में निकल गया तो वीकली रेजिस्टेंस 6200 के लेवल्स मिलेंगे। बाकी डाउनसाइड के लेवल्स पे देखा जाए तो कहीं पुट राइटर्स ने 5600, 5700 और 5800 के पुट्स में काफी अच्छी ग्रिप ले ली है। और देखा जाए तो सभी में कहीं ना कहीं 2500 के आसपास का ओआई है सबके ऊपर, और 5700 के लेवल्स पे तो 3000 का ओआई बिल्डअप देखने मिल रहा है। सीधे सीधे बोला जाए तो कॉलेटर से ज्यादा पुट राइटर अब एग्रेसिव हो रहा है। लोअर लेवल से बेस क्रिएट हो रहा है क्रूड ऑयल में, और लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी भी कहीं क्रूड ऑयल में अब देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो ओवरऑल रेंज क्या है? ओवरऑल रेंज एग्जैक्टली जो बन के आ रही है वो कहीं ना कहीं 5800 से लेकर के 6000 की बन के आ रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से वीकली बेसिस पे रेंज। बाकी जो वाइड रेंज है वो कहने की आपको पता ही है 5600 से लेकर के 6200 की गाइस। ऑलराइट, तो ये ओवरऑल रेंज रहेगी क्रूड ऑयल में, वाइड रेंज में। ठीक है, सो बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्वेंट्रीज की गाइस। अगर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज देखी जाए तो पिछले हफ्ते में इस हफ्ते में एक अनएक्सपेक्टेडली कहने की सप्लाई में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसने कहने के क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा सा प्रेशर में जरूर डाला है। बट डेफिनेटली यस, कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी सी वीकनेस अभी भी देखने को मिलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के लिए एक प्रेशर पॉइंट बना हुआ है। ऑलराइट, इसीलिए क्रूड ऑयल ओवरऑल तेजी दिखा नहीं पा रहा है। और देखा जाए तो अपकमिंग वीक में कहने की बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट हाइक भी है, और उसमें हाइक होने की एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, तो वो भी कहने की क्रूड ऑयल में एक वोलेटिलिटी पैदा कर सकता है। ऑलराइट, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल एक रेंज में ही रह सकता है 6200 रुपए से लेकर के 5600 रुपए के रेंज में। ऑलराइट, हालांकि एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा देखने को मिली है सप्लाई, और पिछले हफ्तों में भी कहने की मिक्स सप्लाई देखने को मिली है। एक हफ्ते में कहने की सप्लाई घट जाती है तो दूसरे हफ्ते में सप्लाई बढ़ जाती है। आप खुद ही ध्यान से देखो, है ना। 17 मई को जो आई उसमें 5 मिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिली। 24 मई में जो आई उसमें सप्लाई में गिरावट आ गई बहुत तेजी से, और फिर बाद में फिर एक अच्छी खासी सप्लाई बढ़ी और फिर गिरी और फिर बढ़ी। तो मतलब एक तरह से पैटर्न बन गया है गाइस। मतलब अगर बहुत ही ज्यादा अगर सप्लाई आ जाती है तो अगले हफ्ते गिरावट भी आती है। तो मेरा तो यही मानना है अगर इस पैटर्न को अगर सप्लाई में अगर फॉलो किया जाए, अगर ऐसे इन्वेंट्री को देखा जाए तो उस बेसिस में आने वाले हफ्ते में सप्लाई में गिरावट आनी चाहिए, जो कि क्रूड ऑयल की तेजी के में कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है गाइस। सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम अपसाइड आल्सो। लेट्स सी, 6200 सबसे बड़ा हर्डल होगा आने वाले हफ्ते में, जो टूट जाता है तो एक बड़ी रैली बनेगी। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में अगर बात की जाए तो नेचुरल गैस काफी समय से एक बेस क्रिएट कर रहा था। देखा जाए तो हम 160 से यानी कि 200 की रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे थे, और देखा जाए तो 200 के लेवल्स पे यानी कि अब एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 200 205 का लेवल एक बहुत बड़ा लेवल बना हुआ है, एग्जैक्टली बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ था। एग्जैक्टली इस पे हमने बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट कहने की फ्राइडे के सेशन में देख लिया है, और क्लोजिंग भी कहने के हमें 200 205 के ऊपर देखने को मिली है, और देखा जाए तो 207 रुपए के हाइज भी देखने को मिल चुके हैं। सो मेरा मानना है नेचुरल गैस में और अपसाइड और रैली देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, देखा जाए तो डेली बेसिस में अगर मैं लेके चलूं तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है गाइस, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 25 अगस्त, जो कि एग्जैक्टली पिछले साल के थे, 2022 के थे। वहां से हमने मेजरली रिजेक्शन बार बार देखा है, और देखा जाए तो अब नेचुरल गैस अब इसी ट्रेंड लाइन के करीब आता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, जो कि पॉसिबल है कहीं ना कहीं 19 मई के हाईज के ऊपर, जो कि 223 के लेवल्स हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो नेचुरल गैस में काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग बिगर टाइम फ्रेम में इमर्ज होती हुई दिख सकती है। और कहीं ना कहीं नेचुरल गैस
कहीं ना कहीं अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि एग्जैक्टली आता है 229 के लेवल्स पे, उस लेवल को ब्रीच करने के बाद कहीं ना कहीं रैली जो बनेगी वो सीधे क्रूड नेचुरल गैस को कहीं ना कहीं अपने 3 मार्च 245 के जो हाइस थे और 300 के लेवल्स जो कि इसका 200 डेमा है वहां तक लेके जाते दिख सकती है। तो मेरा मानना है कि क्रूड ऑयल में 223 से लेकर के 228 ये एग्जैक्टली आपका हर्डल है। देखा जाए तो ये आपका क्या है, कहीं ना कहीं 19 मई का हाई और 228 100 डेमा। तो अगर इसका ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है तो फिर बाद में नेचुरल गैस कहीं ना कहीं 250 से लेकर के 300 तक के लेवल्स दिखाता हुआ दिख सकता है। तो एक अच्छी रैली नेचुरल गैस में बनती हुई दिख सकती है। सो सॉरी गाइस अगर मैं नेचुरल गैस की जगह कहीं क्रूड ऑयल बोल रहा हूँ तो ऑलराइट, आप भावनाओं को समझिए। ओके, सो ये बात हो गई नेचुरल गैस के ब्रॉडर व्यू की गाइस। तो नेचुरल गैस में मैं एक बड़ी तेजी अब एक्सपेक्ट करता हूँ इतनी बड़ी रैली के बाद। जिस तरह से एक बॉटम कहीं की 160 170 की रेंज में बना है, आई एम जस्ट होपिंग कि एक बड़ी रैली कहीं की नेचुरल गैस में अब आती हुई दिखेगी। अब बात लेते हैं इंटरडे बेसिस की रेंज की। तो इंटरडे बेसिस में रेंज क्या रह सकती है? तो रेंज कहीं ना कहीं 220 रुपए से लेकर के 220 से लेकर के कहीं की 200 रुपए की हो सकती है एज पर ऑप्शन चेन गाइस। जिसमें से फर्स्ट अगर अपन लोग इसको सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो 217 एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई है और एग्जैक्टली इमीडिएट रेजिस्टेंस भी होगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो 223 का लेवल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा हाई है कहीं ना कहीं 19 मई का। तो अगर हम 19 मई के हाई के ऊपर अगर निकल रहे हैं इंटरडे बेसिस में तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और ये तेजी कहीं ना कहीं इसको लेके जाएगी। मेरे फर्स्ट टारगेट जो कि इसका है 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 228 और सेकंड टारगेट जो मेरा बन के आएगा ओवरऑल वो कहीं ना कहीं 245 का ही बन के आएगा। तो एक बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन में आप नेचुरल गैस में लेके चल रहा हूं। लेट्स सी नेचुरल गैस अगर 224 225 के रेंज में आ जाता है, होल्ड कर जाता है इंटरडे बेसिस में, तो 250 रुपए तक के लेवल्स भी नेचुरल गैस में अब देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो लोअर लेवल्स को भी अगर डिस्कस कर लिया जाए तो कहीं ना कि फर्स्ट सपोर्ट आपके लिए रहेगा 207 का लेवल जो कि एक्जैक्टली फ्राइडे का लो है। तो अगर इन लेवल्स पे आए तो आप फर्स्ट डिप को बाय करके चलिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि अब नेचुरल गैस में कहीं ना कहीं जहां पे एक अच्छी कॉल राइटिंग थी 200 के लेवल्स पे, वहां पे आप एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। एक अच्छी ग्रिप ली है पुट राइटर्स ने, तो एक अच्छा बेस है आने वाले हफ्ते में कहीं कि 200 हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रहने वाला है। सो 207 200 का जोन आपके लिए बाय ऑन डिप का ही जोन है। तो आप वहां पे डिप मिले तो आप खरीदारी करके चलिए। बाकी सेलिंग तभी करनी है, बेरिश तभी होना है गाइस जब 200 का लेवल टूट जाए। एग्जैक्टली अब 200 के लेवल्स पे 20 डिमा भी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मतलब 200 का लेवल टूट रहा है मतलब 20 डिमा का ब्रेकडाउन मिल रहा है। ऐसा हुआ तो नेचुरल गैस की कमजोरी बढ़ेगी। ये गिरावट कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को मेरे फर्स्ट टारगेट 190 के लेवल्स जो कि 14 जून के लोज हैं वहां तक, और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 177 के लेवल्स जो कि एक्जैक्टली मेरे 2 जून के लोज हैं वहां तक लेके जाते हुए दिख सकती है। तो ये चीज सिचुएशन तभी होगी गाइस जब कहीं ना कहीं फॉलिंग ट्रेंड लाइन को निकाल नहीं पाएगा, इसी ट्रेंड लाइन से डाइवर्ट हो जाएगा, वापस डाउन साइड की तरफ जाने लग जाएगा। तो ठीक है, बाकी मैं तो यही कहूंगा कि 220 से लेकर के 200 की रेंज में न्यूट्रल ही ट्रेड करिए। बाकी आप डिप पे बाय करके चलिए और 200 220 के लेवल्स अगर निकल जाए तो कैरी करके चलिए उस पोजीशन को। ऑलराइट, नहीं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्रेश पोजीशन 223 224 के ऊपर बना के चल सकते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल गैस का स्ट्रक्चर लोअर लेवल से अब थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से 200 205 का लेवल निकला है, आई एम जस्ट होपिंग अ गुड अपसाइड एंड ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। ऑलराइट, तो ये बात हो गई नेचुरल गैस की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में नेचुरल गैस के अगर देख ली जाए तो यहाँ पे भी जो दायरा बन रहा है गाइस वो कहीं ना कहीं 220 से लेकर के कहीं ना कहीं 200 का बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 200 के लेवल से इस समय 10,900 का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। मतलब पुटराइटर्स ने एक अच्छी ग्रिप ले ली है। अगर आप हफ्ते के पिछले महीने कॉन्ट्रैक्ट देखते तो 200 के लेवल्स पे 10,000 का वाई था, सबसे ज्यादा कॉलेटिंग वहीं पे थी। तो आप पुटराइटर ग्रिप ले चुका है, एक अच्छा बेस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है 190 और 200 की पुट्स में। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 200 के लेवल्स पे जब जब नेचुरल गैस आएगा तब तब हमें खरीदारी करके चलनी है। बाकी हाई लेवल्स पे 220 का लेवल आपका इमीडिएट कॉल लेटर का एरिया है और यही आपका हर्डल भी होगा जहां पे 55 40 का हुआ ही है। सो अगर नेचुरल गैस 220 रुपए के ऊपर अगर निकल जाए ऑप्शन चेन के हिसाब से, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड। देखा जाए तो कुछ पुटराइटर सॉरी कॉलेटर्स आप कहीं कि 250 के लेवल्स पे भी इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। सो मैं ये कह सकता हूं कि यस 220 और टेक्निकली 225 का लेवल होल्ड होने पे 250 तक की अपसाइड पॉसिबल है। सो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव आफ्टर टेकिंग ग्रिप ऑफ पुट राइटर्स ऑन 200 लेवल्स या 200 के लेवल्स पे जिस तरह से पुट राइटर्स ने ग्रिप ली है। आई एम जस्ट होपिंग कि एक अच्छी रैली अब बन सकती है। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन नेचुरल गैस में आप देखने को मिल रहा है। सो लेट मी गो टू
इन्वेंट्रीज देख लेते हैं गाइस। अगर इन्वेंट्रीज में देखें तो सप्लाई में एक अच्छी गिरावट है, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। कहीं ना कहीं इस हफ्ते में देखा जाए तो 96 बिलियन क्यूबिक फीट की कहीं ना कहीं सप्लाई की एक्सपेक्टेशन थी, बट एक्चुअल में 84 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई में गिरावट देखने को मिली है। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम जस्ट होपिंग कि इसी तरह सप्लाई में गिरावट देखने को मिलती रहे, डिमांड कहीं ना कहीं थोड़ी जब स्टेबल होगी तभी कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा प्राइस ग्रोथ नेचुरल गैस में देखने को मिलेगा। लेट्स सी, अगर आने वाले हफ्ते की अगर एक्सपेक्टेशन देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो पिछले इस हफ्ते में जो हमें सप्लाई में गिरावट आई उससे थोड़ी सी बढ़ के आ सकती है, 88 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी, बट मेरा मानना है सप्लाई में लगातार गिरावट कहीं ना कहीं प्राइसेस में एक अच्छी ग्रोथ रहेगी, एंड डेफिनेटली यस, इन्वेंट्री भी में भी एक गिरावट होनी चाहिए। सो वही बात हो गई। सो आई होप आप लोगों को एनालिसिस समझ में आई होगी, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना गाइस, और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी। एग्जैक्टली टेलीग्राम पे मैं क्रूड और नेचुरल गैस के चार्ट शेयर करता रहता हूँ गाइस, तो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय। I think the girls with their nails done now. Girls with their